मुहर्रम आते ही घर घर में एहतमाम शुरू हो जाते हैं और मुहर्रम में सबसे ख़ास होता है रोट जो हर घर में बनता है और साथ ही बनता है शरबत। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोट की बहुत ही सिंपल और ऑथेंटिक रेसिपी, जैसे कि हमारे घरों में बनती है। और मुहर्रम में बहुत से घरों में रोट तो बनता ही बनता है। आप चाहें तो इसे स्नैक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ दिनों तक इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बहुत ही खस्ता और टेस्टी रोट बनता है और बच्चे भी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करते हैं और ये बहुत ही हेल्दी भी है। तो अगर आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं तो भी आप इसे बनाकर रख सकते हैं और आप इसे चाय के साथ या फिर सब्ज़ी के साथ या फिर आप इसे ऐसे ही खाएं, जैसे भी खाएंगे बहुत मज़े की लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम लेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पर मैंने लगभग 2.5 कप गेहूं का आटा का इस्तेमाल किया है। बहुत से लोग इसमें सूजी भी डालते हैं, मगर जो टिपिकल रोट बनते हैं उसमें हम लोग सूजी नहीं डालते हैं और वो सिर्फ हमारे घर आटे से ही बनती है। तो सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ आटे से ही रोट बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ हमने 2.5 कप ले लिया है आटा और अब हम इस आटे को भून लेंगे। तो भूनने के लिए हमने यहाँ पैन लिया और गर्म कर लिया है और इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस इसे 2 से 3 मिनट तक हमें भूनना है ताकि इसकी जो एक नमी है वो निकल जाए आटे की, और जब हम रोट को स्टोर करेंगे तो उसके लिए भी ये अच्छा होता है। तो आटा हमने भून लिया है और अभी बारिश का भी मौसम है, जो थोड़ी बहुत नमी होगी आटे में वो भी निकल जाएगी। तो आटे का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस इसे 2 से 3 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पर भूनना है। तो अब हम इसे शिफ्ट कर लेंगे दूसरे बोल में और अब हम इसमें इस तरह से थोड़ा सा बीच में स्पेस बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया था लगभग 2.5 कप आटा और उसके बाद हम लेंगे यहाँ 1/2 कप घी। 2.5 कप आटे के लिए हम 1/2 कप घी लेंगे। घी हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे। अगर आप घी नहीं लेना चाहते हैं तो इसकी जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए कि सरसों का तेल हमें नहीं लेना है। घी डालने से हमारे रोट ज़्यादा खस्ता और टेस्टी बनके तैयार होते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर लगभग 1/2 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, मगर आप इसे डालेंगे तो आपके रोट जो है ना वो बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट बनके तैयार होंगे और बच्चे भी इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। और अब मैं ले रही हूँ लगभग यहाँ पर 1/2 कप शक्कर। तो शक्कर को मैंने हल्का सा क्रश किया है, बहुत ज़्यादा हमें इसे ना पाउडर नहीं बनाना है, पाउडर फॉर्म इसका नहीं करना है। और उसके बाद मैं इसमें ले रही हूँ लगभग 1/2 टीस्पून नमक और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा खसखस यानी पोस्ता दाना। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी नारियल कट की है और थोड़ा सा पिस्ता कट किया है। तो नारियल को हमें रोस्ट नहीं करना है, कोई भी ड्राई फ्रूट को हमें रोस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें कटी हुई नारियल डाल रही हूँ। नारियल काट के डालने से जब हमारा रोट सीखेगा तो बहुत अच्छे से सारी नारियल भी सीख जाएगी और इसका एक अलग सा टेस्ट आता है। एक बार आप इस रेसिपी से बनाकर देखिएगा, आपके रोट जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और इतने टेस्टी बनेंगे ना कि आप ऐसे भी, आपका जब भी दिल करेगा आप स्नैक्स की तरह से बनाकर खा पाएंगे। तो यहाँ पर सारी सूखी चीज़ों को हमें हाथों से इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है। घी और आटे आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएँ और ड्राई फ्रूट जो हैं वो भी मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने रोस्ट नहीं किया है कोई भी ड्राई फ्रूट को। तो यहाँ अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। घी की क्वांटिटी हमने अच्छी ली है। अगर आप घी थोड़ा कम करेंगे तो रोट आपके खस्ता नहीं बनेंगे। तो घी का आप अंदाज़ रखें कि यहाँ पर मैंने 2.5 कप आटे के लिए ½ कप घी का इस्तेमाल किया है। और फिर हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल के इसे गूँथना है। आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथिएगा, क्योंकि आटा हमें बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं लगाना है इसका। इसलिए अगर आप एक बार में सारा पानी डाल देंगे तो आटा जो है वो गीला हो जाएगा और रोट परफेक्ट बनके नहीं तैयार होंगे। तो हल्का हल्का सा हम पानी डालेंगे और इस तरह से आटा को गूँथते जाएंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से हम पूड़ियों का आटा गूँथते हैं, थोड़ा हमारा कड़ा आटा रहता है, वैसे ही हमें इसका रोट का आटा भी गूँथना है। तो यहाँ देखिए इतना ही सख्त हमें आटा गूँथ कर तैयार करना है। और यहाँ आटा गूँथ गया है और अब हम बना लेंगे हमारी रोट। तो यहाँ मैं बेलन चौकी पर इसे बेल रही हूँ। बहुत से लोग इसे हाथ से ही बनाते हैं, इस तरह से शेप दे देते हैं। तो अगर आप चाहें तो हाथों से भी शेप दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो बेलन चौकी पे भी इसे अच्छे से बेल सकते हैं।
यहाँ पर रोट को हल्का सा हमें बेलना है और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे कुछ मेवे। तो हमने जो नारियल कट की थी वो लगा देंगे, थोड़ा सा हम खसखस लगाएंगे यानी पोस्ता दाना, और फिर हम इस पर लगाएंगे थोड़ा सा जो खरबूजे की बीज आती है वो, और थोड़ा सा हम इस पर कटे हुए पिस्ता भी डालेंगे। तो जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास हो आप इस पर इस तरह से डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, आप एक दो ड्राई फ्रूट स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप सिर्फ नारियल डालकर भी इस तरह से बना सकते हैं। और इस तरह से हथेलियों से आप हल्का हल्का सा इसे प्रेस करें और हाथों से, और उसके बाद आप इसे बेल लें। अगर आप चाहें तो हाथों से भी वैसे शेप दे सकते हैं। तो इतना छोटा हमें बनाना है ये रोट, बहुत ज़्यादा हमें इसे थिक भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो मीडियम साइज़ का हमें रखना है। और अगर बहुत से घरों में बड़े बड़े रोट बनते हैं तो आप अपने हिसाब से इसे शेप दे सकते हैं। जहाँ पर बड़े रोट बनते हैं, अगर आप चाहें तो इसे बड़े बेल कर बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह से छोटे छोटे रोट बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बच्चे इसे बहुत शौक से खाएंगे और बिल्कुल फिनिश करके आएंगे। तो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट लगाया, और ड्राई फ्रूट लगाकर ना इस तरह से आप पलट कर बेलेंगे तो सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो अच्छे से रोट में चिपक जाएंगे और बिल्कुल भी झड़ेंगे नहीं। तो यहाँ देखिए इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं अच्छे से इस पर लग गए हैं और ये बिल्कुल निकलेंगे नहीं। इसी प्रोसेस के साथ आप रोट को बेलिएगा और देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रोट जो है वो बनेंगे। इस तरह से पलटकर हमें फिर हल्के से इसे बेल लेना है। तो रोट जो है हमारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बेल चुके हैं, ना ही बहुत ज़्यादा पतले रखने और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे। तो आप इस तरह से साइज़ का देख लीजिए। हमने यहाँ पर सारे रोट जो है वो बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पर लगभग हमारा 2.5 कप आटे में अच्छा खासा रोट बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर देखिए 9 रोट हमने तैयार कर लिया है छोटे छोटे साइज़ के। और अब हमें लेना है तवा, और तवा को हमने गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद हम यहाँ पर रोट सेकेंगे, और यहाँ पर हमारा फ्लेम जो है ना बिल्कुल लो रहेगा। ये मीडियम फ्लेम पर भी नहीं सेकते, ये बिल्कुल लो फ्लेम पर हम रोट को सेकेंगे, तभी आपके रोट परफेक्ट बनेंगे। बहुत से लोग हैं कि रोट को जो है ना आप बिल्कुल हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर फटाफट से सेक लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अंदर से आपके रोट जो है वो कच्चे रह जाते हैं और ऊपर से ये जल जाते हैं, जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप इस तरह से रोट को डाल लें, और अगर आपके और भी कुछ काम हो किचन में तो आप वो कर लें, और आप इसे जब एक तरफ से हल्का सिक जाए तब पलटें। तो यहाँ पर इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रोट को सेकना है। और एक तरफ से ये अच्छे से सिक जाए फिर हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा घी। यहाँ पर हमें घी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हमें घी लगाना है, और अलट पलट करके सारे रोट को ऐसे ही सेकते जाना है। जो लोग इसे अवन में सेकना चाहते हैं तो वो इसे अवन में भी सेक सकते हैं, और बहुत से लोग इसे गूंथते टाइम दूध का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप चाहें तो पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने अलट पलट करके सारे रोट को जो है अच्छे से सेक लिया है। तो कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो ये फ़ायदा होता है बिल्कुल लो फ्लेम पर रोट सेकने का। तो यहाँ पर सारे रोट अच्छे से सिक गए हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। यहाँ हमने सारे रोट बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इस रेसिपी से आप रोट बनाकर ज़रूर देखिएगा, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपने इस तरह से रोट बनाए तो आपको कैसे लगे। तो यहाँ देखिए कितना खस्ता हमारा रोट बनकर तैयार हुआ है। आप घी अच्छे से डालेंगे तो रोट खस्ता भी बनेंगे, और इस मेजरमेंट के साथ आप इस रोट को बनाकर तैयार करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनकर तैयार होंगे। तो अब हम इसे कर लेते हैं टेस्ट। तो यहाँ सारे रोट हमने बना लिए हैं, और इसका ऊपर का जो सारा ड्राई फ्रूट था वो भी बहुत अच्छे से सिक गया है। तो अब आती है इसे टेस्ट करने की बारी। तो ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।